Audio Jungle. लापता नेहा जोशी की फिल्मी कहानी। ऐसे मिले वो कि उनकी ही होकर रह गई नेहा। फिर आया एक नया मोड़ और उसकी मांग भी भर गई। नेहा कैसे बनी मां, आप स्वयं देखें नेहा की जुबानें। नीमच पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में किया खुलासा। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 14 माह से लापता नेहा जोशी मामले में रविवार को सनसनीखेज खुलासा उसकी बरामदगी के बाद हुआ। ये ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पुलिस के सामने सवाल ये था कि 14 माह से लापता नेहा जोशी आखिर गई कहाँ। क्या उसे ज़मीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। नेहा जोशी के लापता होने पर उसकी आज हुई बरामदगी के बीच की पूरी दास्तां हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये बताना ज़रूरी है कि नेहा जोशी 14 माह पूर्व मनासा तहसील के गांव आंतरी माता से लापता हुई। उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी कायम की और उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान नेहा जोशी का मोबाइल फ़ोन भादवा माता के स्नानगर में मिला, लेकिन नेहा नहीं मिली। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ 14 माह बाद तब आया जब उसके पिता राकेश जोशी 25 दिन तक आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके समर्थन में समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद ने भी मोर्चा संभाल लिया और नीमच बंद का आह्वान भी हुआ। दबाव बढ़ता देख पुलिस भी सक्रिय हो गई और एसपी सूरज कुमार वर्मा ने एसआईटी का गठन किया, जिसमें साइबर एक्सपर्ट योगेंद्र सिंह सिसोदिया सहित अन्य पुलिस अफसर शामिल थे। कहते हैं पुलिस मुर्दों से भी बुलवा लेती है और आखिरकार वही हुआ। अब सुनिए वो खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। मिली जानकारी के अनुसार बरामद नेहा जोशी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वो माता पिता की प्रताड़ना से दुखी थी। इस दौरान वह एक मोबाइल खरीद कर ले आई, जिसका पता घर में चला तो माता पिता भारी नाराज़ हो गए। उसी के चलते मैंने घर से भागने की सोची और रविंद्र योगी, संदीप माली, शाहरुख शाह व सावन लोहार का सहयोग लेकर मैं भादवा माता पहुंची, जहां पर मुझे एक बुजुर्ग पति पत्नी मिले। वो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। मैं उनके साथ होली और उन्हीं के साथ बेटी बनकर परिवार में रहने लगी। कुछ अरसे बाद उन्होंने उनके परिवार के एक लड़के हेमंत सिसोदिया को मुझे दिखाया, जो मुझे पसंद आ गया, जिससे मेरी शादी हो गई और एक बच्चा भी है। इस घटना से यह साफ हो गया कि जिन 4 लोगों पर अपहरण का मुकदमा बना था वो सही नहीं था। नेहा जोशी का अपहरण नहीं हुआ, वे अपनी मर्जी से गई थी। पुलिस नेहा जोशी, उसके पति और बच्चे को नीमच ले आई है। आज न्यायालय के सामने उनके आधिकारिक बयान होंगे। उसके बाद वे अपने पति के साथ वापस प्रतापगढ़ भेज दी जाएगी। चूँकि नेहा जोशी बालिग है, इसलिए उसे अधिकार है कि वह अपनी स्वेच्छा से अपना घर बसाए और अपने पति के साथ रहे। नेहा जोशी के मिलने के साथ ही तमाम शंका और कुशंकाओं पर भी विराम लग गया और एक बार फिर एसपी सूरज कुमार वर्मा और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि पुलिस चाहे तो कोई भी मामला अनसुलझा नहीं रह सकता। जनसारंगी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मेरे ऊपर प्रेशर था जिसकी वजह जबरन शादी कराने, जोर से बोलिए। जबरन शादी कराने का दबाव बना रहे थे वो मेरे ऊपर। कौन बना रहे थे? मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे पापा, मम्मी। अच्छा, तो फिर वहाँ से आप कैसे, कहाँ चले गए थे? मैं मेरे गांव से पैदल पैदल मनासा तक आई। अच्छा, मनासा में मैंने मेरे फ्रेंड रविंद्रनाथ को बुलाया था कि मेरे को भादवा माता जी छोड़ दो। जी। तो उसने बाइक पे मेरे को 7:30 बजे छोड़ने वो चला गया था मेरे को। तो वहाँ उसने मेरे को सुरक्षित नहीं पाया, तो उसने बोला कि मैं वापस तेरे को तेरे गांव पे छोड़ दूँ। अच्छा। तो वो उसने उसके दोस्तों को फोन लगाया, उसके 3 दोस्त आए वैन लेके और वो मेरे को आखिरी माता फंटा तक ले गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे को उतारा, तो वहाँ से मैं वहीं पे बैठ गई थी। मैंने बोला मेरे को आखिरी माता नहीं जाना, मेरे को खतरा है वहाँ पे, जबरन मेरी शादी करा देंगे वो मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने मेरे को। अच्छा, तो ये आप फिर कैसे भादवा माता कैसे पहुँचे? फिर रविंद्रनाथ ने ही मेरे को वापस भादवा माता जी छोड़ा करीब 11 बजे का। वो छोड़ के चला गया। उसके दोस्त भी सारे चले गए। रास्ते में मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की। भादवा माता में कितने दिन रहे आप? 23 तारीख को रही, 24 को रही। अच्छा, वहाँ कौन संपर्क में आए आपके? 24 को इनके आंटी जी आए थे तम्बाकुआ जी, बलवंत सिंह। वो इनके हस्बैंड को लेके आए थे पहले। हाँ हाँ। तो उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई थी।
और उनसे बोला था जी। कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं आपके साथ में आपके घर चला सकती हूँ। तो उन्होंने मना किया कि लड़की को हम नहीं ले जा सकते। मैंने 2-3 बार उनको मनाने की कोशिश की, तब जाके मैं उनके साथ में गई। फिर वहाँ किससे आपकी शादी हुई, कैसे हुई? 3 महीने तक मैं इनके आंटी जी के घर पे ही थी। वहाँ पे इनके आंटी जी ने ये इनके जेठ जी की लड़की है हेमंत सिंह। तो इनका नेचर मैंने देखा, पूरे परिवार का नेचर देखा, ठीक लगा मेरे को। तो मैंने डिसीजन लिया इनसे शादी करने का। तो 22 मार्च को हमने 2021 को हमें कोर्ट शादी कर ली थी और 8 अप्रैल को रीति रिवाज से पूरे गांव में की। और इनके परिवार वालों ने भी मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है, गांव वालों ने भी कर लिया है। इनके परिवार में इनके यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं इनके साथ में ही रहना चाहती हूँ। अभी खुश है आप? जी हाँ। क्या वहाँ आपके परिवार के साथ में अगर वापस से आपको बुलाते हैं तो क्या आप जाना चाहेंगे? जी नहीं, मैं मेरे हस्बैंड तो 2 दिन उनके साथ में रही वहाँ पे। ये उनके साथ में आ गई वहाँ पर। कौन है अंकल? बलवंत सिंह जी वहाँ पर बातों मतलब कौन कौन थे परिवार के आपके? मेरे अंकल वॉरंटी थी बस। अंकल आंटी क्या नाम है उनके? बलवंत सिंह गोटमा पर। और जब ये आपके पास में वहाँ आए गांव में, कौन से गांव में आए थे? कल्याणपुरा। प्रतापगढ़ के पास में जी। जी तो वहाँ आप क्या करते हैं, कैसे क्या हुआ? मैं खेती के गाँव में। राजी खुशी है। उनके हस्बैंड से भी मेरी बात हुई है, वो भी अच्छे व्यवस्थित हैं, वहाँ अच्छी खेती करते हैं, उनके पास ज़मीन है, सब कुछ है और अभी पूरा उनका फैमिली अच्छे से संतुष्ट है। जिनसे शादी करने प्रेम विवाह था कि पहले से जिनसे शादी हुई है उनकी फर्स्ट मैरिज है और जो कि वहाँ पर 1-1.5 महीने जब वहाँ रुकी थी, उसके बाद जब फैमिली जो उनको ले गई थी उन्होंने उनसे पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हो, आगे वापस जाना चाहते हो? तो 1 महीने बाद भी वो यही बोली कि उस जगह तो मैं जाऊंगी तो मेरे जान को खतरा है। इस तरह की बात सामने आई है और इस तरह की स्थिति में वो भी वापस फिर और ये बताना भी नहीं चाह रही थी कि मैं किस गांव से हूँ, कोई डिटेल बताना नहीं चाह रही थी। तो फिर उन्होंने ऑफर किया कि भाई आगे का जीवन भी आपको जीना है, तो हमारे रिश्ते में एक लड़का है जो सूटेबल, अगर आप शादी करना चाहते हो तो वो रेडी थी, क्योंकि अपने घर तो वो किसी हालत में वापस जाना नहीं चाहती थी। तो इस कारण से फिर उनका प्रॉपरली लीगल तरीके से कोर्ट में शादी किया गया और फिर गांव में ट्रेडिशनल जो शादी होती है बारात वाली वो भी वहाँ किया गया। सर इतने लंबे समय में नेहा जोशी ने किसी से संपर्क नहीं किया यहाँ पर? हमने उनसे इस बारे में पूछा, लगातार पूछा, इसी में ये सब सारी चीज़ें बात आई, क्योंकि हम उनके पुराने जीवन को ऐसे भी ज़्यादा उसको कुरेदना नहीं चाहते थे। पुलिस को पहले से ही शंका आती थी कि वो घर पे संतुष्ट नहीं थी और उसके कारण वहाँ निकली है और हम उसको बार बार उस चीज़ को पूछना नहीं चाहते थे, पर हम जानना चाहते थे कि क्या किसी के संपर्क में रही, किसी ने नहीं बताया। उस एंगल में उसने बताया कि 1 महीने 1.5 महीने बाद उनको एक बार जरूर सूचना मिली थी कि फादर भोपाल जा रहे हैं, जो अब मिले नहीं हैं। बट चूँकि वो कोई संपर्क रखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कोई संपर्क नहीं किया। और इसके बाद भी जब उसके हस्बैंड जो है, क्योंकि हस्बैंड से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कई बार पूछा कि आपका गांव क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कोई भी चीज़ वो बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने पुराने परिवार के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। सर ये मामला हाई प्रोफाइल बना, उसके बाद 30 दिन के अंदर शायद SIT को 20 दिन में होने खिला दिया, लेकिन चौथा मामला पुलिस क्यों नहीं कर पाई? क्या किसी एंगल का कोई कमी रही, आपने किसी तरीके क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पुलिस हमेशा क्लूज पे काम करती है। अगर उनके फादर एक्सेप्ट करते कि परिवार में क्या समस्या थी जिस कारण वो घर से निकली है, तो डेफिनेटली हम लोग उस लाइन पे जाते। बट लगातार वो उसी प्रेशर में रहे कि इन लड़कों ने उसके साथ कोई गलत काम किया, इन्होंने कुछ किया, और उस तरह से लगातार उसी एंगल पे अगर पुलिस कोई दूसरे एंगल पे भी जाती थी तो वो लगातार घूम फिर के वहीं आते थे। तो अगर आप पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे विवेचना में, आप ही अगर उसे गलत दिशा में प्रेशराइज करेंगे तो नुकसान अल्टीमेटली तो फैमिली का ही है। तो इसमें प्रथम प्रूफ कैसे मिला पुलिस को? नेहा जोशी प्रतापगढ़ रही, अब पुलिस को कैसा पता चला, क्या चीज़ें सामने आई? देखिए, पुलिस ने कई तरह का प्रयास किया। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन के इंटरनल और टेक्निकल जो होते हैं स्ट्रेटजीज, वो बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर किसी और के